कैसे मिलेगी। इस पर काकभूषुंड जी ने कहा कि मेरी अनुभव गम्य वाणी है, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन ना जाई कलेसा। हे गरुड़ जी, मेरा जो निजी अनुभव है वो अनुभव यही है कि जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो जीवों का कल्याण कभी भी संभव नहीं है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, राकापति षोडश उगई, तारागण समुदाय, सकल गृह दबलाइए बिनु रविरात न जाए। ऐसे ही हरि भजन खगेसा, नितहीन जीवन केर कलेसा। राकापति कहते चंद्रमा को, यदि एक चंद्रमा का, पूर्ण चांद का उदय हो जाए तो मोटी अक्षर वाली पुस्तक को आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक चांद को कौन कहे, 16 कलाओं से युक्त 16 चंद्रमा का उदय हो जाए, तारे झुंड के झुंड उदित हो जाएं, जंगल पहाड़ में आग लगा दी जाए। शायद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समय में ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की व्यवस्था नहीं थी। मैं अपनी तरफ से कहता हूं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके द्वारा प्रकाश फैला दिया जाए। इतना प्रकाश होने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि रात्रि चली गई? कभी भी नहीं। ठीक उसी तरह संसार के लाखों उपाय कर लें, परंतु लाखों उपाय से जीवों को सुख नहीं मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती है, अमन चैन नहीं हो सकता है। एकमात्र उपाय है, वो है भक्ति। और इसी बात को काकभूषुंड जी ने अपनी अनुभव वाणी के साथ साथ पंच की बातों को भी उन्होंने रखने का प्रयास किया, जो आप लोगों ने प्रस्तुत पाठ में सुना। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, सनकाद ऋषि और जो महापुरुष ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, सबों का यही मत है कि बिना ईश्वर की भक्ति किए जीवों का कल्याण कभी भी संभव नहीं है। अब भक्ति कहते किसको हैं? ज्यादातर तो लोग यही समझते हैं, अगरबत्ती, फूल, प्रसाद ये चढ़ा देते हैं तो भक्ति हो गई। लेकिन ये बाहरी भक्ति है, ये दिखावटी भक्ति है, ये बनावटी भक्ति है, और बनावटी भक्ति से पूर्ण कल्याण संभव नहीं है। ये बाहरी भक्ति सगुण साकार भक्ति है, और सगुण साकार भक्ति करने से ज्यादा स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की नहीं। तो सगुण साकार भक्ति से सिर्फ कल्याण नहीं होगा, तो इसके लिए भक्ति का यहां तात्पर्य है, भव से तरने की युक्ति का नाम भक्ति है। भव मतलब संसार, संसार सागर से पार होने की कला का नाम भक्ति है। जब तक संसार सागर से पार नहीं होंगे तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। भव मतलब संसार, और संसार को मदावती शंकराचार्य जी महाराज ने दुखालय कहा। जैसे विद्या के घर को विद्यालय, चिकित्सा के घर को चिकित्सालय, शिव जी के घर को शिवालय, उसी तरह महापुरुषों ने कहा संसार दुखालयम, ये संसार दुख का घर है। संत सूरदास जी महाराज ने कहा इसीलिए संसार से मत निपट करके रहो। संत सूरदास जी महाराज से किसी भक्त ने पूछा, महाराज ये संसार है कैसा? तो सूरदास जी महाराज ने कहा यह संसार फूल सिमर को सुंदर देखी लुभायो। कैसा ये संसार है? तो सेमल के फूल के समान। सेमल का फूल लाल सुंदर आकर्षक होता है,
सूरदास जी महाराज से पूछा, महाराज ये संसार लाल है? तो कहा नहीं, संसार लाल तो नहीं है, लेकिन लाल खतरे का चिन्ह है, ये संसार खतरे का चिन्ह है। पूछा कैसे? तो सूरदास जी महाराज ने कहा, जैसे सेमल का फूल फूलता है तो तोता मन में विचार करता है इतना अच्छा फूल है, इसमें फल कितना अच्छा लगेगा। वो तोता देख रेख करते रहता है कब ये फूल झड़े और फल लगे। देखते देखते वो फूल झड़ जाता है, फल लगाता है। अब सोचता है ये फल अभी कच्चा है, पकने देता हूं। और जब वो फल पक जाता है तब तोता वो चोंच मारता है। खाने की वस्तु मिलती है ना, हरगिज नहीं। सूरदास जी ने कहा, मारियो चोंच रुई उड़ गयो, हाथ कछु नहीं आयो। ठीक उसी तरह ये संसार है, बेटा पोता जमीन जायदाद मकान दुकान, इसके पीछे ना जाने आज से नहीं, जब से जन्म लिए हैं और जब तक कि मृत्यु की सैया पर नहीं सो जाते हैं तब तक चलना बंद नहीं है, दौड़ लगाना बंद नहीं है। परंतु क्या सुख मिला, क्या शांति मिली? कहेंगे नहीं। तब महापुरुषों ने कहा कि भक्ति को समझ बूझ करके करने की आवश्यकता है। भक्ति के लिए जिनकी हम भक्ति करेंगे उनके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, रूप का ज्ञान नहीं। अभी हम लोग पूर्ववक्ताओं के मुखारबिंद से सुन रहे थे, कौन सा राम? यहां तो लिखा है कि राम से प्रेम किए बिना कल्याण नहीं होगा। राम शब्द का अर्थ है जो सब में रमन करता है, जिसको हमारे आराध्य देव ने कहा, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूं जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। वो राम कैसे हैं? तो मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान। मेहंदी में जैसे लाली होती हैं, लकड़ी में अग्नि होती है, तिल में तेल होता है, फूल में सुगंध होता है, ठीक उसी तरह वो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। उस राम को जानने के लिए बाहर नहीं, महापुरुषों ने कहा अपने अंदर चलने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, भक्ति के लिए बाहर भटकना छोड़कर अपने अंदर चलो। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। यही खोज का नाम भक्ति है। जिस साधना के द्वारा आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाए, जीव और पीव में एकता हो जाए, इस कला का नाम भक्ति है। और इसी भक्ति से कल्याण होगा, सिर्फ बाहरी भक्ति से नहीं। इसके लिए सच्चे संत सद्गुरु से युक्ति जानकर कैसे हम संसार से छूटेंगे, किन युक्तियों के माध्यम से दुख से मुक्त होंगे, इनके लिए उपाय प्राप्त करना चाहिए। अर्थात गुरु दीक्षा लेकर, गुरु से नाम दान लेकर के साधना करने की आवश्यकता है। साधना के माध्यम से हम इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठेंगे, और इंद्रियों के घाटों से जो ऊपर उठेंगे वही आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है, वही भक्त जीवन के दुख का अंत कर सकता है। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब माइक व्यवस्थित करें। स्वामी नेवालाल बाबा जो सबूर आश्रम से आए हैं, कहते हैं